नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। आज की जनरेशन में हम कितना देखते हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द कितनी परेशानियां हैं। इनके समाधान के लिए हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं और बड़ी बात यह है कि कभी कभी हम घर वालों के कहने पर कभी बाबा, कभी कोई साधु महात्मा इनके पास जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मॉडर्निटी के साथ साथ आज जो न्यूमरोलॉजिस्ट है ये कितना बदल चुका है, एस्ट्रो की परिभाषा आज कितनी बदल चुकी है। ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिद्धार्थ एस कुमार, जो खुद एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे साथ आज बातचीत के लिए आए हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। धन्यवाद सर। क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में, पहले आप मुझे इसी की एक परिभाषा बता दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको शायद इस टर्म के बारे में नहीं पता होगा। बिल्कुल, जहाँ तक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट की बात करें तो ये एक ऐसा समागम है जहाँ हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों ही दुनिया के बेस्ट को इंसान के बेहतरी के लिए लेते हैं। जब हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान के जीवन में उसकी जन्म तारीख भी है, उसका नाम भी है, उसके मोबाइल नंबर भी है, उसके घर का नंबर भी है। तो अक्सर जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे मोबाइल नंबर, जिस पर हमारी ज़िंदगी डिपेंडेंट है आज की तारीख में, वो छूट जाती है, या फिर हमारे घर का नंबर छूट जाता है। तो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी दोनों ही दुनिया को साथ में रखकर एक ऐसा सॉल्यूशन देता है, एक ऐसा ऑप्शन देता है जहाँ व्यक्ति अपने जीवन की स्टीयरिंग अपने हाथों में रखकर जीवन को बेहतर कर सके। तो अब आप जब बता रहे हैं कि ये टर्म मतलब इतना हटकर है, क्योंकि लोग अपने जीवन की स्टीयरिंग अपने पास रख सकते हैं। अब मैं देखता हूं कि अक्सर आजकल होता भी बहुत ये है कि हम कोई परेशानी हुई, हमने क्या सोचा, अरे यार समाधान नहीं मिल रहा है, परेशान बहुत हो रहे हैं। इस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, लोग ज्यादातर साधु महात्माओं का सहारा लेते हैं या पर एस्ट्रो पर बहुत विश्वास करते हैं। आप मुझे कुछ बता रहे थे कि मॉडर्निटी के साथ इसको आपने कुछ बदलने की कोशिश की है और आप इसमें बदलाव ला भी रहे हैं, लोगों को इसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात, एक जो हमारा पूरा का पूरा परसेप्शन है इसके बारे में कि हमें समस्या होगी तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ये पूरी की पूरी सोच ही बदलने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम शायद अपने रीति रिवाजों को भूल गए हैं। जो हमारे दादा परदादा थे, वो जो छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में करते थे, वो अपने आप में ज्योतिषीय उपाय हैं। बट आज के समय में जब हम एक न्यूक्लियर फैमिली के ज़माने में हैं, जहाँ पे बहुत आसान है चीज़ों को भूल जाना, या हम शायद भूल गए, हमें पता ही नहीं है, तो वैसी स्थितियों में इन चीज़ों को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ कि एस्ट्रोलॉजी कोई भाग्य का विज्ञान नहीं है, जैसा उसको बताया गया है, ये कर्म का विज्ञान है। इंसान को किस समय, किस पल, कौन सा कर्म करना है, कैसे करना है, ये बताता है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। तो मतलब ये आप माफ कीजिएगा, जिक्र आप इस बात का कर रहे हैं कि कर्म का भाग्य है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब आप देखते हैं कि आपके पास अक्सर ऐसे लोग आए भी होंगे, तो आपको क्या लगता है उस वक्त, क्या आप बाकी लोगों के पास वो गए होंगे या फिर किसी बाबा के पास गए, या उन्होंने सोचा चलो भाई परेशानी आ रही है तो हम किसी महात्मा के पास चले जाएं या फिर किसी ऐसे जो एस्ट्रोलॉजी कवर करते हैं उनके पास चले जाएं, तब आपके दिमाग में आया कि शायद ये अब भटक करके मेरे पास आया तो बिल्कुल सही जगह पर पहुंचाइए? देखिए, ये बोलना कि सिर्फ मेरे तक ही पहुंचेगा तो सही पहुंचा है, ऐसा नहीं है, ये एक अतिशयोक्ति होगी। हाँ, नियति हमेशा व्यक्ति को सही मार्गदर्शक तक पहुंचाती है जब उसको सही समय आता है। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझने की है कि जब व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना होगा तो सही मार्गदर्शन तक पहुँच जाएगा। तो व्यक्ति जब मेरे पास आता है तो मेरी सबसे पहली चीज़ है कि आपके सब कुछ आपके मन में बैसा हुआ है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इस पे होता है कैसे आपके मन को तैयार किया जा सके, आपके अवचेतन मस्तिष्क को तैयार किया जा सके एक पॉजिटिव सोचने के लिए। वो एक सिंपल सा अगर उदाहरण ले लूँ, अगर हम अपने मन में सोच लें कि अच्छा नहीं होगा, तो हमारा मन 1008 तरीके ढूंढ लेगा उसको नहीं अच्छा करने की वजह के। वहीं अगर हम ये सोच लें कि ये काम हो सकता है, संभव है, तो अपनी पूरी की पूरी कोशिश लगा देते हैं उस काम को संभव बनाने की। तो सब कुछ सोच में छुपा हुआ है, और जब हम इस पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो उस ज्योतिषीय उपायों को या अंक ज्योतिष के उपायों पे ज़्यादा भरोसा कर पाते हैं और ज़्यादा बेहतरी के साथ एक अच्छे परिणाम की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब यंगेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट टेडेक्स स्पीकर भी आप रहे हैं, अब सोशल मीडिया पर आप इतने पॉपुलर हैं, लोग जब आपके पास आते हैं ऐसी समस्याएं लेकर, सपोज मैं ही हूँ, आज मुझे कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो मैं आपसे कहूँ कि मेरे जीवन में मुझे ना इस वक्त सक्सेस नहीं मिल रही, या फिर फ़र्क कीजिए कि आप मेरी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि यार ये मैं खुद ठीक कर सकता हूँ, या सच में मुझे एक राह की ज़रूरत है जो शायद आप मुझे दिखा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि क्या खुद ठीक कर सकते, देखिए
कभी कभी खुद ठीक करना संभव नहीं होता, क्योंकि हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक का होना ज़रूरी है। एक ऐसा मार्गदर्शक जिससे हम बिना कुछ झिझके, बिना कुछ सोचे अपने जीवन के हर चीज़ को बता सकें। क्योंकि हम सबके जीवन में दोस्त हों या परिवार हों, उन्हें हम हर चीज़ नहीं बता सकते हैं अलग अलग वजहों से, क्योंकि वो हमें जज कर सकते हैं, वो परेशान हो सकते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं तो नहीं बता सकते। ऐसे में एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट का एज ए मार्गदर्शक आपके जीवन में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है कि एक पर्सपेक्टिव ऐड करता है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट आपके जीवन का एक मार्गदर्शक इसलिए है क्योंकि उसके पास एक ऐसा बेसिस है, एक रैशनल है, जिससे वो बिना किसी चीज़ों से बायस हुए आपके चीज़ों को बेहतर कर सकता है, चीज़ों को अच्छा दे सकता है आपकी कुंडली से, आपके नाम के आधार पे। तो वो मार्गदर्शन है। दूसरा, यहीं पे हम डिफरेंस लाते हैं या यहीं पे एक अप्रोच है जो मेरा बाकियों से अलग है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि आप मेरे पास आएँ, आपने उपाय आपको बता दिया और आप अपनी दुनिया में चले गए, मुझे भी पैसे मिल गए तो मैं खुश। बट ऐसा होता नहीं है। मेरे साथ क्या है कि आप अगर आएंगे तो ये प्योर एक मेडिकल थेरेपी की तरह है, जहां आप रहेंगे, जुड़े रहेंगे, जिसमें हम बोलते हैं फॉलोअप, कि जो हमने उपाय आज शुरू किए वो उपाय आगे कैसे बढ़ रहा है, क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए, और हमारा जो मंजिल है या हमारे जो गोल है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ सिर्फ उपाय नहीं है, उन उपायों के प्रोग्रेस पर आपको हेल्प करने का है। और ये हम करते हैं आपके व्यक्तिगत 1-to-1 मेंटरिंग सेशन में, जहां आपको हर हफ्ते दर हफ्ते आपके साथ फॉलोअप करते रहते हैं, आपको प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि आप उस चीज़ को करते रहें। बिल्कुल। अब क्योंकि आप भविष्य की बात कर रहे हैं, हम एस्ट्रो न्यूमरो की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अब देखिए हर तरफ चुनावी माहौल शुरू हो गया है, आपको लग ही रहा होगा कि 2024 की लड़ाई जो है अभी से विपक्षी पार्टियां शुरू कर चुकी हैं, तो भाई बीजेपी कमर कस रही है कि कुछ भी हो जाए इस बार 24 में आर पार की लड़ाई होगी और जो जीत है वो फिर बीजेपी की होगी। क्या लगता है, मैं बस, हालांकि ये सवाल वैलिड तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है, आपके अंक या आपके सितारे क्या कहते हैं? देखिए, अगर मैं ज्योतिष दृष्टिकोण से देखूं 2024 के भविष्य को, तो अभी हमारे पास सारी जानकारी है ही नहीं जिसके आधार पर हम प्रेडिक्शन करें। क्योंकि इलेक्शन के डेट, इलेक्शन कब अनाउंस होगा, इलेक्शन कब होगा, परिणाम कब आएगा, क्या विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा आएगा, विपक्ष कर लड़ेगा कैसे, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम के पीछे उस काम के मुहूर्त के साथ साथ वो भी बहुत ज़रूरी है। बट फिर भी अगर जो जानकारियां अभी हैं उसको ध्यान में रखकर अगर हम दोनों ही पालों को देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे विपक्षी दलों के नए गठजोड़ की, INDIA। इनकी अगर बात करें तो जो इनके जो नामांक है या जिन्होंने जिस दिन इसको घोषणा की, उस दोनों चीज़ों को ध्यान में रखूं तो इनका ये गठबंधन थोड़ा मुझे कमज़ोर होता दिख रहा है। भले ही बड़े लेवल पर ये एक साथ दिखे, बट जब ये धरातल पर उतरेगा तो ये अलग अलग साथ दिखेगा। और ये हमें आने वाले समय में जैसे जैसे हम चुनाव के करीब पहुंचेंगे तो इनके बीच भी मतभेद उभर के आएंगे। वहीं अगर दूसरे गठबंधन की हम बात करें तो वहाँ एकजुटता ज़्यादा है, एकजुटता बेहतर है, जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर फिर भी दोनों में से मुझे कोई एक चूज करना पड़े तो आज की तारीख में जो डिटेल्स अवेलेबल है उसको ध्यान में रखकर बताया जाए तो बीजेपी लेड NDA एक अच्छी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो मतलब आपने ये तो बता दिया कि 2024 में जो है वो इधर के पाले में कितना है और उधर के पाले में कितना है। INDIA की बात कर रहे हैं, जो गठबंधन अभी नया शुरू हुआ है, आप कह रहे थे कि अभी के आने वाले वक्त में या फिर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे इंडिया, जो कि ये नया गठबंधन है, इसमें कमजोरी कड़ियां नजर आएंगी। आप कह रहे हैं कि ये कमजोर होता जाएगा, कुछ खास वजह लग रही है आपको, या चाहे फिर राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, क्या लगता है आपको इनके बीच तालमेल क्या बिगड़ जाएगा आने वाले वक्त में? देखिए, सबसे पहली चीज़ INDIA की बात करें तो वहाँ पर एक ऐसा चेहरा चुन पाना जिसको सब लोग माने, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। एंड अभी भी अगर हम खबरों की बात करें, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वहाँ सब कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। वैसे ये तो राजनीति की पहलू है। अगर मैं अंक ज्योतिषीय पहलू से देखूं INDIA को, तो उसका जो नंबर है और जिस दिन उसकी घोषणा की गई है उनको साथ में रख के देखूं तो वो एक ऐसा नंबर है जो इंसान अपनी इच्छाओं को पूर्ति को नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं उसकी जो दबी इच्छाएं हैं वो दबी रह जाती हैं। शायद ऐसा ही हमें कुछ इस गठबंधन में होता हुआ दिखने वाला है। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा किसी एक ऐसे चेहरे को चुनना जो चेहरे सब उसको माने और सब उसको सहमत करें। क्योंकि जब ये राज्य बाय राज्य जाएंगे वहाँ चैलेंज होगा कि कैसे सब लोग एक साथ आकर एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं। अक्सर जब इस तरह के गठबंधन होते हैं, वैसे वो गठबंधन जो
सालों साल तक एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, तो ज़मीनी स्तर पर एकजुटता होना बहुत मुश्किल दिखता है। और यही इनके नंबर्स भी बता रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर शायद एक होता ना दिखे। अच्छा, क्योंकि आप अभी जिक्र भी कर रहे थे इस बात का, ये INDIA कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अब जब गठबंधन इस बात का हो गया है कि भाई अपने पूरा गठबंधन करके एक पार्टी का नाम रख दें कि भाई INDIA, मतलब कि भारत, यानी कि जितनी भी राजनीति है वो सब उन्हीं से शुरू और उन्हीं पर खत्म है, यानी कि उनके अकॉर्डिंगली दूसरा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। इस शब्द के बारे में अगर मैं आपको पूछूं कि ये INDIA, क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? क्या ये आपके हिसाब से, एस्ट्रो के हिसाब से, न्यूमरो के हिसाब से कितना सही नाम है ये? बिल्कुल, जहाँ तक बात करते हैं नाम में क्या रखा है, तो नाम में ही सब कुछ रखा है। क्योंकि अगर मैं आपकी भी बात करूँ, अगर आपको 10,000 लोग जानते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा लोग जानते होंगे, उसमें से सिर्फ 1% या 5% लोग होंगे जो आपको आपके जन्म तारीख से जानते होंगे, बाकी सब लोग आपको नाम से जानते होंगे। तो नाम आपकी पहचान को, नाम आपको वहाँ पहुँचता है जहाँ आप नहीं पहुँच सकते। इस समय हम दोनों ही यहाँ बैठे हैं, शायद US में नहीं पहुँच सकते, लेकिन हमारे नाम वहाँ ज़रूर पहुँच सकते हैं। बात कर लेते हैं INDIA के। INDIA और भारत दोनों अंक ज्योतिष के हिसाब से दोनों अलग अलग है। जहाँ तक बात करते हैं INDIA के, अगर इनके अंक ज्योतिष पहलू को देखें तो, और जिस समय ये अनाउंस किया गया है वो समय बहुत क्रिटिकल है, जिस तारीख को अनाउंस किया गया, उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखें तो ये एक होता नहीं दिख रहा। ये नाम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक बहुत ही अच्छा विकल्प नहीं है, कंसिडरिंग कि जो लोग अभी सामने दिख रहे हैं। हाँ, इनके पास एक ऑप्शन ये हो सकता है कि यहाँ से जब आगे बढ़े और जब नेता का चुनाव करे तो ये ध्यान रखें कैसे व्यक्ति को चुनाव करे जिसके लिए ये INDIA पॉजिटिव हो और बेहतर हो और सही मुहूर्त पे करे, तो शायद यहाँ से हम एक बेहतर फाइट होता हुआ 2024 में देख सकते हैं। और लोकतंत्र के लिए अच्छा भी यही है कि एक अच्छा चुनाव हो जहां दोनों ही गठबंधन मजबूती के साथ लड़े और जनता को एक अच्छा विकल्प मिले, एक सही ऑप्शन चूज करने के लिए। मतलब मैं हैरान इस बात से हूं कि इतनी जानकारी, मतलब मैं जो सवाल कर रहा हूं वो बड़ा उसका हर जवाब इनके पास है। वो अब मतलब मुझे लगता है कि शायद ये जानकारी होती है, शायद जो कला आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। ये बिल्कुल बखूबी प्रूफ कर रहे हैं आप अभी, क्योंकि इतना कुछ आपने सीखा है अपनी लाइफ में। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपने कैसे सोचा कि मैं जीवन में जाकर के ना, वैसे बचपन में हम सभी होते हैं, हम सब सोचते हैं कोई एक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो किसी को टीचर बनना होता है। आपको कहाँ से आया दिमाग में, या आपके माता पिता ने आपको कहा कि आप बेटा जाओ एस्ट्रो बन जाओ या फिर न्यूमरो बन जाओ जाके? ये बड़ा अच्छा सवाल है। शुरुआत की बात करें तो जब बचपन में थी तो सिर्फ एक इच्छा थी कि कैसा काम करना है जिससे समाज पर एक इम्पैक्ट डाला जा सके। और परिवार में भी लोग थे जो ज्योतिष उनका मुख्य पेशा नहीं था, पर ज्योतिष जानते थे। जैसे दादा परदादा, भले ही वो दूसरे पेशा में भी थे, पर ज्योतिष और ज्योतिष की अच्छी जानकारी रखते थे। तो शायद जो प्रारंभिक जर्नी है वो 6 साल की उम्र में शुरू हुई, जो सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष होते हुए अंक ज्योतिष तक गया। तो मेरा जो सफ़र है वो ऐसा है कि मैंने लगभग 15 साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने में दिया है। सिर्फ खुद को पढ़ना, खुद को बेहतर करना, खुद को रिसर्च करना। और ये वो समय था जो हाइबरनेशन का मोड था, जहाँ किसी को पता भी नहीं था कि मैं ज्योतिष कर रहा हूँ। 2013 में मैंने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि इसको लेके आगे बढ़ते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, इसको कोई कैरियर मानता नहीं था उस समय की बात करें तो मैंने जो हमारी आधुनिक शिक्षा है उसको भी प्राप्त किया। वहाँ भी मैंने काफ़ी लंबे समय तक जॉब भी किया। तो 2013 से इधर जॉब की नैया शुरू हुई, इधर ज्योतिष की भी नैया शुरू हुई और दोनों साथ में चलते रहे। 2013 से 2018 तक का जो सफ़र था, यहाँ पर मैं लोगों के साथ था कि लोगों को जो उपाय बता रहे हैं वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है। इस समय में प्राइमरीली वो लोग थे जो दोस्त हैं, उनके रेफरेंस हैं, रिलेटिव्स हैं, ये लोग थे। 2018 में इसको लेके ऑनलाइन आया और फिर वहाँ से सफ़र चलता चला और लोग जुड़ते चले गए और ये सफ़र ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक तो मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं, डिमोटिवेट करने वाले। तो ऐसा कोई मिला आपको आपके जीवन में जैसे आपको डिमोटिवेट किया हो, या वो लोग जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो? देखिए, दोनों ही होते हैं, जीवन की जरिया ही ऐसा है। सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा मानता हूँ कि इंसान को मोटिवेट या डिमोटिवेट इंसान खुद कर सकता है। जब तक कि आपका अंतर्मन किसी चीज़ पे डाउट ना करे तब तक आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते। हाँ, एक बड़ा अच्छा किस्सा है 2018 के आसपास की एक व्यक्ति से। उस समय मैंने नया फेसबुक पर शुरू ही किया था और कि चलो करते हैं, लोग आएंगे फेसबुक से जुड़ेंगे। तो किसी से ऐसे ही बात हो रही थी मैसेंजर पर, उसने बोला कि उस समय मैं 100 रुपये फी लिया करता था तो उसका एक मैसेज था, इससे बढ़िया तो भीख मांग लो, कि इट्स अ बेटर ऑप्शन, क्या भीख मांग लो, 100 रुपये क्यों लेना। एंड वो बात मुझे दिल पे लगे कि अगर मैं इस ज्योतिष को वैल्यू नहीं करूंगा तो शायद लोग इसको वैल्यू नहीं करेंगे। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आज से इस फी को मैं वो रखूंगा जो मुझे रखना है। और सबसे खुशी तब मिली जब वो व्यक्ति
उसके 3 साल बाद 2021 में दोबारा मेरे पास आया और शायद जिस पैसे को उसने मना किया था उसका 100 गुने से ज़्यादा दे के गया और आज भी वो मेरे क्लाइंट लिस्ट में है, जो मंथ ऑन मंथ सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है और एक उसके जीवन में बेहतरी हो रही है। शायद अब उसके लिए वो काफ़ी बार माफ़ी मांग चुका है कि सर गलती हो गई, बट है तो है। जहाँ तक मोटिवेशन की बात करूँ तो जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेट किए, बट 3 लोगों का यहाँ खास मैं जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है माता पिता। पापा आर्मी में थे तो उनसे ये सीखा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। और दूसरा, जब एक सिपाही जंग में उतरता है तो ये सोच के उतरता है कि मुझे जीतना है। तो मेरे लिए भी कुछ ये सफ़र यही है कि अगर मैं यहाँ उतरा हूँ तो इस मुकाम तक पहुँचना है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, लोग उसको करें। दूसरा, माता श्री से ये सीखा कि किसी भी समय में अपने पेशेंस को, अपने धीर को खोना नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल है वो मेरी वाइफ है इस जर्नी में, क्योंकि उसका जो सपोर्ट था एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने एक अच्छे खासे जॉब को छोड़कर एक ऐसे पैसे में आना जहाँ पे थोड़ा सा इंडिया में एक बड़ा फैक्टर होता है, बट उसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। आज वो एक बहुत बड़ी एडवाइज़र है मेरे लिए, बहुत सारी चीज़ों पे, बिजनेस डिसीजंस पे, बाकी चीज़ों पे, कैसे हम जीवन को वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये 3 लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक हमेशा एक छुपे हुए मार्गदर्शक के रूप में या छुपे हुए प्रोत्साहन के। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और दिन पर दिन लोगों का प्यार इतना सारा मिल रहा है कि ये बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, टाइम्स के 40 अंडर 40 में इनका नाम आ चुका है, वहाँ सफलता पा चुके हैं ये। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इतने पॉपुलर हैं, लोग इनको इतना फॉलो करते हैं, इनकी बातों को मानते हैं और लोगों के बीच ये जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं, जो इतनी देर से बता भी रहे थे कि न्यूमरो और एस्ट्रो का कॉम्बिनेशन अगर मॉडर्न साइंस के साथ मिलता है तो पब्लिकली उसको कैसे देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें की हमसे, आपने हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया और शायद हमने भी जानने की कोशिश की कि वास्तव में इन शब्दों के मायने क्या हैं, एस्ट्रो क्या होता है, न्यूमरो क्या होता है, ये आपने बताने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।